दोस्तों, अभी तक तो मुंबई में संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार संभले भी नहीं थे कि अब एक नए एक्शन से एक और बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, मुंबई में एक बार फिर से ईडी के नाम से कोहराम मच गया है। अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय पांडे और संजय राउत के बाद अब एक और नेता के आर्थर रोड जेल में जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल ईडी की तरफ से लगातार मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में ईडी ने हाल ही में संजय राउत को भी गिरफ्तार किया और पहले भी 3 बड़े नेताओं को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ये सभी फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस नेता पर अब ईडी हाथ डालने जा रही है उन्हें भी आर्थर रोड जेल में ही बंद किया जाएगा। तो आखिर अब कौन सा नेता ईडी के रडार पर आ चुका है और इस बड़े नेता की गिरफ्तारी से शरद पवार की पार्टी कैसे बुरी तरह बिखर जाएगी, आपको बताते हैं सब। आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक नया भूचाल आ चुका है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने दावा किया है कि जल्दी एनसीपी का कोई बड़ा नेता गिरफ्तार हो सकता है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के दावे के बाद ये सवाल उठने लगा है कि अब किस नेता पर जांच की आंच पहुंचने वाली है। मोहित कंबोज ने कहा है कि जल्दी एनसीपी के बहुत बड़े नेता की जेल में नवाब मलिक और अनिल देशमुख से रोज मुलाकात होने वाली है और संजय राउत से भी रोज मिलना जुलना होगा। अब ये मोहित कंबोज ने पूरी तरह तंज के अंदाज में कहा, लेकिन मोहित कंबोज के इस दावे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। दरअसल बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने सिलसिलेवार ट्वीट्स किए। उनके इन ट्वीट्स के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई। मोहित कंबोज का दावा है कि जल्दी एनसीपी का कोई बड़ा नेता गिरफ्तार हो सकता है। उनके इस ट्वीट के बाद उस नेता के नाम के कयास लगने शुरू हो चुके हैं। मोहित ने अपने ट्वीट में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के जेल गए 4 नेताओं के नाम लिखे और 5वें नेता का नाम पूछा। अब इस ट्वीट के कुछ देर बाद में लोग 5वें नेता को लेकर नए नए खुलासे करने लगे। अधिकांश लोगों ने 2 ही नाम लिखे, पहला अजीत पवार और दूसरा प्रफुल्ल पटेल। आपको बता दें कि इन दोनों नेताओं में सबसे ज्यादा चर्चा अजीत पवार को लेकर हो रही है, क्योंकि उससे पहले के एक ट्वीट पर मोहित कंबोज ने लिखा था कि सिंचाई घोटाले की जांच फिर से होनी चाहिए, जिसे आईपीएस परमवीर सिंह ने 2019 में बंद कर दिया था। मोहित कंबोज ने दावा किया है कि जल्दी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस 5वें नेता के नाम का खुलासा करेंगे, जो कि अब बहुत जल्द जेल जाने वाला है। मोहित कंबोज ने अपने ट्वीट में 5 पॉइंट्स लिखे जिस पर उस नेता के भ्रष्टाचार का खुलासा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। मोहित कंबोज ने लिखा था, भारत और विदेश में संपत्ति की सूची, बेनामी कंपनियां, गर्लफ्रेंड्स के नाम पर प्रॉपर्टीज, विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में भ्रष्टाचार, पारिवारिक आय और संपत्ति की सूची, सब कुछ जल्द सामने लाऊंगा और फिर ईडी इस नेता को भी उठाकर जेल में डाल देगी। तो आखिर अजीत पवार ही निशाने पर क्यों हैं? इसकी वजह भी आपको बताते हैं। तो दरअसल महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया गया था। इस घोटाले के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सुरेंद्र अरोड़ा नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका के मुताबिक साल 2005 से लेकर साल 2010 के दौरान बैंक ने भारी तादाद में लोगों को लोन दिया था। कर्ज देते समय नियमों का उल्लंघन भी बड़े पैमाने पर हुआ था। खास तौर पर कई नेताओं के कारखानों को ये लोन दिया गया था, लेकिन इस लोन की वसूली न हो पाने की वजह से बैंक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस याचिका के मुताबिक इस घोटाले में अजीत पवार समेत 70 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 506, 409, 565 और 467 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। वहीं इसके अलावा सबसे ज्यादा कयास सिंचाई घोटाले को लेकर भी हैं, जो कि साल 2012 में सामने आया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के शासनकाल के दौरान 1999 से साल 2000 में 35,000 करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज पाई गई थीं। इस घोटाले में अजीत पवार पर आरोप लगे थे कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सिंचाई से जुड़े हर तरह के प्रोजेक्ट और उनके बढ़ते हुए बजट को मंजूरी दी थी, जो कि बहुत बड़े स्तर पर हुई थी। इसमें 35,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप अजीत पवार पर लगे थे। अब इस मामले की फिर से जांच की मांग बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने की है। इसीलिए सबसे ज्यादा शिकंजा कसने के कयास अजीत पवार पर ही लगाए जा रहे हैं, जो कि एनसीपी
यानी कि शरद पवार की पार्टी के बड़े चेहरे हैं और अगर ईडी अजित पवार को भी जेल में डाल देती है तो शरद पवार की पार्टी शर्तिया तौर पर पूरी तरह बिखर जाएगी, क्योंकि एनसीपी के दो बड़े नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख पहले से ही जेल में बंद हैं। दोनों एमवीए सरकार में मंत्री थे। वहीं हाल ही में ईडी ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत को गिरफ्तार करके भी जेल में डाला हुआ है और चौथे नेता संजय पांडे हैं, वो भी जेल में बंद हैं और अब पांचवें नाम को लेकर रहस्य बना हुआ है जिसमें अजीत पवार का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, वाकई में महाराष्ट्र में हुए बैंक घोटाले या सिंचाई घोटाले की जांच फिर से होनी चाहिए? क्या दोषियों पर ईडी को जल्द से जल्द शिकंजा कस देना चाहिए? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत ने अपने जीवन में कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। जब पावर थी तो संजय राउत किसी को कुछ भी कह देते थे। उस वक्त पता नहीं था कि उनकी जुबान उन्हें एक दिन कितना बुरा फंसा देगी। तो अब अपने एक पुराने बयान के चलते संजय राउत मुश्किलों में घिर गए हैं। दरअसल संजय राउत ने पिछले दिनों मुंबई में फडणवीस सरकार के दौरान हुए किसी शौचालय घोटाले को लेकर काफी कुछ कह दिया था। राउत ने 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेघा सोमैया पर शामिल होने के आरोप तक लगा दिए। राउत के इस बयान के बाद किरीट सोमैया की पत्नी मेघा ने राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है और उसी को लेकर कोर्ट में सुनवाई के लिए संजय राउत को लेने मुंबई पुलिस आर्थर रोड जेल पहुंची। मेघा सोमैया की माने तो 15 अप्रैल 2022 को राउत ने कहीं पर बयान दिया था कि किरीट सोमैया और उनकी पत्नी ने पब्लिक टॉयलेट के निर्माण में धांधली की है और 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मेघा का कहना है कि राउत के इन आरोपों के बाद उन्हें सामाजिक बदनामी सहनी पड़ी है और ये सभी आरोप निराधार हैं। मेघा ने अदालत से राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि के आरोप में कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है और उसी की सुनवाई के लिए मुंबई पुलिस संजय राउत को लेने आर्थर रोड जेल पहुंची। मगर जैसे ही मुंबई पुलिस आर्थर रोड जेल पहुंची तो वहां पर बड़ा तमाशा हो गया। खबरों की माने तो संजय राउत को जैसे ही पता चला कि उन्हें लेने मुंबई पुलिस आई है तो संजय राउत के होश उड़ गए। अब राउत किसी भी कीमत पर मुंबई पुलिस के साथ जाने को तैयार नहीं थे, इसीलिए राउत ने बीमारी की बात कहकर कोर्ट में जाने से इनकार कर दिया। सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस के आला अधिकारी संजय राउत को लेने पहुंचे थे, मगर राउत ने सेहत ठीक न होने की बात कहकर मुंबई पुलिस की टीम को टरकाने की कोशिश की, मगर मुंबई पुलिस भी कहां मानने वाली थी। पुलिस की तरफ से कहा गया कि ठीक है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, मगर सुनवाई जरूरी है, लिहाजा कोर्ट को जेल में ही लगवा देते हैं। और पुलिस और आर्थर रोड जेल स्टाफ ने तुरंत कोर्ट में सुनवाई के लिए जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करवा दी। जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत अपने खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। अब जज को सामने देखते ही संजय राउत की आंखों से आंसू टपक गए और राउत ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया। राउत ने कहा कि मेरे खिलाफ मानहानि का ये मुकदमा पूरी तरह बेबुनियाद है, मुझे बीजेपी के नेता साजिश के तहत फंसा रहे हैं।